अरे मामा, तारीख थी 18 जून 2024। समय होगा कोई शाम के 6:42 का और जगह थी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का बर्गर किंग रेस्टोरेंट। राजौरी गार्डन दिल्ली में मेट्रो पर एक स्टेशन और दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप है, जिस कारण राजौरी गार्डन एक विशिष्ट सड़क नेटवर्क से दिल्ली के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस इलाके में भीड़ भाड़ काफी रहती है। उस शाम करीब 10-15 कस्टमर के बीच बर्गर किंग रेस्टोरेंट की एक टेबल पर एक लड़की अपने दोस्त के साथ बैठी थी। ये छोकरी मोबाइल पर अपने इस दोस्त को कुछ दिखा रही थी कि तभी रेस्टोरेंट में दो शख्स दाखिल होते हैं। दोनों इस टेबल के पास पहुंचते हैं और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उस छोकरे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। अचानक चली गोलियों के बीच यहाँ डर, खौफ, आतंक का माहौल खड़ा हो जाता है। भगदड़ मच जाती है। जिसको जहां मौका मिला वो वहां छिप गया। इधर अपना काम करवा दो शख्स कल्टी मार लेते हैं, लेकिन तब तक उस छोकरी के साथ बैठा हुआ छोकरा दुनिया को अलविदा कर चुका था। भरी भीड़ के बीच एक रेस्टोरेंट में हुई इस फायरिंग से देश की राजधानी हिल जाती है। जब दिल्ली पुलिस ने छानबीन की तो पता चला इस हत्याकांड को पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अंजाम दिलवाया है और जो वो छोकरा मारा गया उसका नाम था अमन जून। लेकिन मामा, वह छोकरी किधर चली गई जो फायरिंग से ठीक पहले अमन के साथ बैठी थी? अरे बाबा, अगर ये छोकरा उसका दोस्त था तो उसे छोड़कर वो अचानक कहाँ गायब हो गई? आखिर वह छोकरी कौन थी? उसकी तस्वीर रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश शुरू करती है तो इस छोकरी के बारे में बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। रेस्टोरेंट के अंदर अमन के साथ दिखी ये छोकरी कोई और नहीं बल्कि लेडी डॉन अनु है। सूत्रों के मुताबिक अमन की हत्या का मास्टरमाइंड भले ही पुर्तगाल में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ है, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अनु के ऊपर थी। अनु ने पहले अमन से फेसबुक के जरिए दोस्ती की और फिर उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया। जब अनु को लगा कि अमन पूरी तरह से उसके ऊपर भरोसा करने लगा है तो उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। मुलाकात के लिए जगह के तौर पर दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट को फाइनल कर दिया गया और इसके बाद अमन की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अनु परछाई की तरह गायब हो गई। आखिर ये अनु है कौन और एक होनहार छोकरी कैसे अपराध की दुनिया में आई? कैसे उत्तर भारत के क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बनी और कैसे उसके साथ लेडी डॉन का तमगा जुड़ा? आइए आज के एपिसोड में जानते हैं इस लेडी डॉन की पूरी कहानी। केम छो मजामा? अरे मामा, इस लेडी डॉन की कहानी शुरू होती है हरियाणा से। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली 24 वर्षीय अनु धनखड़ ग्रेजुएट है और बताया जाता है कि पढ़ाई में वह एकदम अव्वल दर्जे की थी। इसी बीच उसे जराइम की दुनिया में नाम कमाने का शौक चढ़ा और अंडरवर्ल्ड में अनुराधा चौधरी की तरह लेडी डॉन बनना चाहती थी, जिसकी हाल ही में काला जठेड़ी के साथ शादी हुई है। इसके लिए अनु हिमांशु भाऊ के गुर्गों के संपर्क में आई। सूत्रों के मुताबिक हिमांशु भाऊ ने अनु को पहले छोटे मोटे काम सौंपे और इन सब में वह उसके भरोसे से कहीं बढ़कर साबित हुई। इसके बाद जबरन वसूली से लेकर मर्डर तक में भी अनु शामिल हुई। इस तरह धीरे धीरे अनु गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की खासम खास बन गई। बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बड़ा करने के मकसद से अनु ने खुद हिमांशु भाऊ से राजौरी गार्डन हत्याकांड की जिम्मेवारी उसे देने के लिए कहा। इसके बाद उसने अमन को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया। दिल्ली पुलिस के अलावा अनु की तलाश हरियाणा पुलिस को भी है। हालांकि अनु के परिजन ने रोहतक में उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन भाऊ गैंग के लिए काम करती है अनु। अनु को हिमांशु भाऊ का मैसेंजर भी बताया जा रहा है। वह जेल में बंद उसके गुर्गों तक हिमांशु का मैसेज पहुंचाती है। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से अनु की तलाश में जुटी है। अरे मामा, इस लेडी डॉन अनु का एक और कारनामा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमन जून के अलावा अनु और एक शख्स को खत्म करवाने निशाने पर ले चुकी थी, यानी एक तीर से दो शिकार करने वाली थी। कैसे? तो सुनो मामा। ऐसा है कि दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में हुई गोलीबारी में 26 साल के अमन जून को शूटरों ने 38 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। ठीक इसी तरह हिमांशु भाऊ के गुर्गे एक और व्यक्ति का मर्डर करना चाहते थे ताकि नीरज भवाना के चचेरे भाई यानी शक्ति दादा, जिसे अशोक प्रधान गिरोह ने मौत के घाट उतार दिया था, उसकी मौत का बदला लिया जा सके। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह व्यक्ति किस्मत वाला रहा क्योंकि वह मिलने के लिए बुलाई जगह पर पहुंचा नहीं।
पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में एक कॉमन लिंक 24 साल की अनु धनखड़ है, जो भाऊ की करीबी है। उसने ऑनलाइन 2 लोगों अमन जॉन और अमित मलिक से दोस्ती की। अमन जॉन की बात करें तो अनु उसे फूड आउटलेट तक लाने में सफल रही, जहां 18 जून को 2 शूटरों ने उसकी हत्या कर दी। वहीं अनु धनखड़ ने कुछ हफ्ते पहले अमित मलिक को मुखर्जी नगर के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। पश्चिमी जिले से यह मामला पुलिस के पास आने के बाद जांच कर रहे स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने कहा कि अमित मलिक उस दिन बुलाए गए रेस्टोरेंट पर नहीं आया क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम निपटाना था। हालांकि अमित मलिक को शक नहीं था कि वह रेस्टोरेंट जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अनु धनखड़ उसे हनी ट्रैप में फंसा रही है। वह तो भला की खूबसूरत इस लेडी डॉन से काफी अट्रैक्ट हुआ था। पुलिस ने राजौरी गार्डन हत्याकांड के बारे में मलिक से इसलिए पूछताछ की क्योंकि जो महिला है अनु धनखड़, वह लगातार उसके संपर्क में थी। उसका नंबर अनु के फोन में था। सीडीआर के जरिए कॉल डिटेल निकाली गई। फिर पुलिस ने पिछले रिकॉर्ड की जांच की और अमित मलिक को पूछताछ के लिए स्पेशल सेल बुलाया गया। पुलिस को था कि अमित मलिक भाऊ गैंग का गुर्गा होगा, इसलिए अनु से लगातार संपर्क में था। लेकिन उसे थाने बुलाकर जब पूछताछ की तो अलग ही कहानी सामने आई कि अनु ने अमन जॉन की तरह अमित मलिक को भी अपने जाल में फंसाया था। दिल्ली पुलिस अधिकारी के मुताबिक हमें पता चला कि अमित मलिक का चचेरा भाई अमित बेसवान राजेश सरकारी गिरोह का मेंबर है और करीबी सहयोगी है, और राजेश सरकारी और भाऊ गैंग कट्टर दुश्मन है। पुलिस ने कहा, हमने उससे पूछताछ की कि वह अनु धनखड़ के संपर्क में क्यों था। पुलिस के इस खुलासे के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आने का शक है। पुलिस ने कहा, हमें समझ में आ गया कि मलिक एक टारगेट था। भाऊ ने अनु धनखड़ को अमित मलिक को भी हनी ट्रैप में फंसाने का काम सौंपा था। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉन अनु धनखड़ अमन जॉन और अमित मलिक से एक ही टाइम पर बात कर रही थी, जिसमें अमन जॉन शिकार बन गया जबकि अमित मलिक किस्मत का धनी निकला और बच गया। पूछताछ में अमित मलिक ने बताया कि अनु ने कहा था कि उसका भाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात है, वह बेसवाल से मिलना चाहता है। बेसवाल वही गैंगस्टर जो राजेश सरकारी गिरोह का सक्रिय मेंबर है। उन्होंने कहा था कि बेसवाल को पुलिस पकड़वाना नहीं चाहती है। अब पुलिस अमित मलिक वाले एंगल पर भी जांच कर रही है। उधर अनु की लास्ट लोकेशन जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन की मिली है। ये लोकेशन 20 जून की है। एक फुटेज में वह चेहरे को ढके हुए सूटकेस और बैकपैक लेकर तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जांच में साफ हुआ कि अनु धनखड़ सड़क और ट्रेन के माध्यम से अलग अलग मार्ग लेने के बाद कटरा पहुंची। कटरा से वह एक गर्ल्स हॉस्टल में गई। वहां उसने रुकने की कोशिश की। संबंधित व्यक्ति ने उससे आईडी कार्ड मांगा। उन्होंने कहा कि वह मोबाइल पर आईडी मंगवा लेती हैं, लेकिन इसके लिए उसे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही अनु धनखड़ हॉस्टल के वाईफाई से कनेक्ट हुई, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के अधिकारियों को पता चल गया कि वह कहाँ है। लेकिन अनु बहुत शातिर निकली। पता नहीं कैसे उसे पता चला या फिर उसे आभास हो गया कि पुलिस की रडार पर है वह। उसने उसी शाम हॉस्टल छोड़ दिया। इसके बाद वह कहाँ गायब हो गई कोई नहीं जानता। लेकिन मामा, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब तक नौजवान लड़के बदमाशी या किसी और चक्कर में अपराध के दलदल में घुस जाते थे। अब तो महिलाएं भी हथियार उठा रही है, अपराध कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा आजकल की ये जनरेशन किस दिशा में जा रही है। कोई तो इन्हें सही राह दिखाने वाला चाहिए। सिस्टम, कानून, पुलिस, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं को इस विषय पर कुछ करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।